मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के MYH अस्पताल से सामने आया चूहा कांड अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। नवजात बच्चों को चूहों द्वारा काटे जाने की घटना ने न केवल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि अब यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। जहां इस हादसे में दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वार्ड का निरीक्षण किया और पेस्ट कंट्रोल कंपनी के कर्मचारियों से सवाल जवाब भी किए। निरीक्षण के बाद मीडिया से चर्चा में पटवारी ने सिस्टम की पोल खोलते हुए कहा, व्यवस्था की खाल इतनी मोटी हो गई है जैसे मगरमच्छ की चमड़ी। बड़े अधिकारी बिना लेन देन के कुर्सियों पर टिके ही नहीं रहते। पटवारी ने दावा किया कि आदिवासी परिवार जिसका बच्चा अस्पताल में भर्ती था वो प्रशासनिक दबाव में है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि चूहों ने नवजात की 4 उंगलियां तक कुतर दी। पटवारी ने इस घटना को केवल लापरवाही नहीं बल्कि मानवता की हत्या करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार और प्रशासन से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्ती नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। आदिवासी की बच्ची को छोड़ के चले गए। धार के पास सरदारपुर विधानसभा के एक गांव था, उसकी थी। हमारे विधायक जी प्रताप गिरेवाल वहाँ गए, उन्होंने मेरे उस पूरे परिवार से बात कराई और जिस तरीके से उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की, दबाव में थे और अद्भुत अकल्पनीय दबाव में थे। और मैं मानता हूँ कि थोड़े दिन में और पर्दे खुलेंगे। एचओडी कहते हैं कि वो इसे लापरवाही नहीं मानते। बार बार उनसे कहा गया कि कैमरे पर आपसे पूछा जा रहा है सवाल, आप इसे लापरवाही मानते हैं। मैंने जैसा मैंने क्यों कहते हैं एचओडी ऐसा, इसलिए कहते हैं कि करप्शन ऊपर से नीचे तक, और जो जिस विभाग में प्रमुख जगह बैठा है वो बिना लेन देन के नहीं बैठा है। उसको पता है कि मेरा सरपरस्त है ऊपर। इसीलिए तो मैंने कहा संवेदनशीलता सरकार की एकदम मर चुकी है, हत्या हो गई, उसकी मौत हो चुकी है, फांसी चढ़ चुकी है। और मुख्यमंत्री ठहाके लगा रहे थे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये इतने छोटे और हल्के बयान नहीं देना चाहिए। 2 बच्चों की मौत, और वो भी चूहों से, जिंदा चूहों से, बिल्ली जैसे चूहों से। असंवेदनशीलता लगती है उनको इस तरह की बात या सवाल उठाना। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह की सोच, ये लगातार जनता ने इतने वोट दिए, उसका अहंकार का परिचय है। अच्छा मुझे बताओ, 2 बच्चों की मौत हुई, कोई बीजेपी का एक नेता यहाँ निरीक्षण करने आया? किसी ने सवाल जवाब किया? कोई ऐसे एक भी 3 मंत्री हैं यहाँ, उनने कहीं लिया कि आए देखें? मुख्यमंत्री यहाँ घूम रहे थे, वो आए? स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे घटनाक्रम में एकदम आ जाए औचक और देख ले कि आखिर उनकी भी ड्यूटी है, वो आए? ये मैसेज क्या? 3 दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी इनकी चर्बी बड़ी हो गई, इनकी खाल बड़ी हो गई, भ्रष्टाचारियों की खाल बड़ी। 10 साल सच ही है। 10 साल से एक ही कंपनी को ठेका मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज भी जहां आम व्यक्ति खाना बैठ के खाते हैं, जो परिजनों के साथ रहते हैं, उनके इर्द गिर्द भी चूहे घूमते रहते हैं। ये 2 दिन में 3 दिन में सारी हकीकत सामने आई है। ये मीडिया, ये जैसे आप मीडिया के कर्मी, आपका भी दायित्व है। आपने कहा खाना खाते हैं वहां भी चूहे, अब ये कहते हैं कि चूहे आते ही नहीं, ऊपर तक कैसे चले गए पता ही नहीं हो, तो पाइप से चले गए। जब नीचे फर्स्ट फ्लोर पे खाना खाते हैं वहाँ चूहे दौड़ रहे हैं। जंगलों में मेडिकल कॉलेज होते हैं, चूहे हॉस्पिटल में नहीं जाते। कभी अब हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, वहाँ भी बहुत लापरवाहियाँ होती है, पर कभी चूहों की शिकायत आप और हमने नहीं देखी। बहुत सरल काम। विभाग के एचओडी कहते हैं कि चूहे के काटने से किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। हॉस्पिटल में काट चुके हैं, जब इलाज करते हैं तब कई मरतबा हमको चूहे काट देते हैं। ऐसे यहाँ के एनआईसीयू के जो एचओडी, उनका कहना है। हाँ, मेरे को भी यही कहा। तो ये अपने आप में ये बताता है कि जितना मेडिकल साइंस कहता है कि किसी भी जानवर के काटने से, एक दूसरे को काटने से जो अलग अलग तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कुत्ते के काटने से रेबीज होगा, तो चूहे के काटने से भी कुछ होगा। तो इसीलिए मैंने पूछा कि आपने ब्रेन का क्या टिश्यू रखा है कि अगर हम यूँ तो देंगे नहीं है, क्योंकि चमड़ी मोटी है मगरमच्छ जैसी। तो हम कोर्ट में उसकी याचिका लगा के मगर मांगे, तो वो एविडेंस रखे हैं क्या? तो उस पर भी गोलमोल जवाब है, क्लियर। पर यहाँ के जिम्मेदार का तो कहना है कि बारिश के कारण चूहा है। बोले बारिश के कारण जो मानवाधिकार ने इसमें जवाब मांगा, इसमें प्रदेश सरकार ने जो जवाब मांगा उस पर जवाब दिया गया कि आसपास की कॉलोनी में पानी भरा था तो चूहे आ जाते हैं, और परिजन जो खाना छोड़ते हैं तो चूहे आते हैं। यानी बारिश को जिम्मेदार ठहराया गया और परिजनों को जिम्मेदार ठहराया। चूहे आ सकते हैं कहीं से भी, पर चूहे ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? वो तो इनका ही ड्यूटी थी। चूहे आ गए ये अपराध नहीं है, चूहे ऊपर चढ़ गए ये अपराध है। उससे बड़ा अपराध है कि आप आंख मीन के देखे थे जब तक वो बच्चे मर गए, खा गए चूहे, उनको ये अपराध।